लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, दो कर्व के बीच एंगल निकालने के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, किसी भी कर्व के बीच का एंगल का सीधा मतलब होता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात लिखिए, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन the tangents angle between the tangents at the point of intersection at the point of intersection at the point of intersection at the point of intersection। जैसे ये पॉइंट P है, ये देखिए दो कर्व मैंने बनाया fx और gx। ठीक है ना, ये दो पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या है भाई? P है। ठीक है ना, ठीक है। अब इस P पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया, किस कर्व के लिए? gx के लिए। किसके लिए? और इस पॉइंट पे ये हो गया। ठीक है, इसका नाम आप m और इसका नाम क्या दे दीजिए? pm जो है, pm pm क्या है भाई बताइए? pm क्या है? pm क्या है भाई बताइए? टेंजेंट एट p ऑन क्या? gx। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर हम लोग मान लिए कि लेट स्लोप ऑफ pm इक्वल टू क्या? m1। स्लोप ऑफ pm हमने क्या मान लिया भाई? m1। सिमिलरली हम लोगों ने gx के बारे, ये तो हमने बात किया gx के बारे में, अब हम लोग fx के बारे में बात करें तो pn क्या है बताइए? टेंजेंट ऑफ एट p ऑन क्या? y इक्वल टू fx। तो इसका स्लोप ऑफ pn हमने क्या मान लिया? m2। तो देखिए ना, अगर इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना होगा टेन थीटा, चार एंगल बनेंगे, ये थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा और ये 180 माइनस थीटा। क्लियर है ना? थीटा थीटा और ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा और ये 180 माइनस थीटा। टेन थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्यूट एंगल के बारे में अगर बात करें तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2, 1 अपॉन m1 इंटू m2। कोई डाउट है क्या? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको लिखें कि थीटा एक्यूट एंगल, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? टेन इनवर्स क्या? m1 माइनस m2, 1 प्लस। कोई डाउट है? ये क्या हो गया बताइए? क्या हो गया ये? एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा बताओ जरा? पाई माइनस टेन इनवर्स। अगर हम लोग बात करें ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस टेन इनवर्स क्या? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई डाउट है किसी को? ठीक है ना, इसके बाद इसको लिखिएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
अच्छा, ये पी पॉइंट कैसे निकालेंगे ये समझ गया ना, दोनों को क्या करके सॉल्व करके, दोनों क्या करेंगे, ठीक है ना। M1 के बारे में थोड़ा और इजेजरेट करें तो ऐसा लिख सकते हैं dy/dx एट p, और ये dy/dx एट p फॉर व्हाट, fx एंड gx अलग अलग फंक्शन के लिए। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना। इसको लिख लिए ना। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए कोई बोले कि बोथ द कर्व टचेज ईच अदर, बोथ द कर्व टचेज ईच अदर, दो कर्व एक दूसरे को क्या कर रहा है भाई, टच कर रहा है। समझ में आया ना। दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा तो क्या होगा, ये देखिए, दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोलो, आया ना। ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये क्या है बेटा, y इक्वल्स टू जी एक्स। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल, बोलो, एंगल बिटवीन क्या, टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। उस केस में बड़ा सिंपल सा बात है, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा भाई, 0, टेन 0 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं बात, तो ये क्या हो जाएगा, M1 इक्वल्स टू क्या, M2, M1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, M2। अगर दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर दिए तो M1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2। क्लियर है ना, कॉपी कीजिए इसको। आपको समझ में आया नहीं आया ये, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग विदाउट इट। एक टर्म है, बहुत कॉमन यूज आएगा, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जब दो कर्व एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, दोनों के टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, दोनों के बीच। जैसे कैसा है, ये और ये 90 पे कट गया, कितना हो गया भाई, 90। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये M1 है और ये क्या है भाई, M2। तो याद है ना, टेन 90 इक्वल्स टू क्या होता है, 1/0, याद है नहीं याद है। तो M1 माइनस M2, 1 प्लस, बोलो, ये P है। वही सेम कंडीशन रखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू क्या, dx, ठीक है, 0। तो ये क्लियर है कि क्या हो जाएगा भाई, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू क्या, -1। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, 1/0, ये हो गया 1/0, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस M1 इंटू M2। तो M1 M2 क्या हो गया भाई, -1। M1 M2 क्या हो गया, मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो dy/dx
या और अच्छे से लिखें तो एफ डैश एक्स एट x1 y1 इंटू जी डैश एक्स एट x1 y1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? माइनस। कोई डाउट है क्या? एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? -1। एंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट है x1, ये क्या है? x1 y1 दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। और कोई जरूरी नहीं कि कर्व एक दूसरे को एक ही जगह कट करे, हो सकता है 3 जगह 4 जगह भी कट कर सकता है। कई बार कर्व ऐसा होता है ना कि 3-3 जगह 4-4 जगह कट करेगा। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉपी कर लिए? हो गया है ना ये? सबसे पहले जब दो कर्व दिया हुआ हो, सबसे पहले क्या करेंगे? सुनिए, ध्यान देना, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक्चुअल डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। y इक्वल्स टू, ये क्या है भाई? 4 - x², और ये है y इक्वल्स टू x²। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ रहा है, बताइए जल्दी। y इक्वल्स टू x², y इक्वल्स टू 4 - को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से मेरा मतलब नहीं समझे क्या? ठीक है ना? y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू x², 2 इक्वल्स टू क्या? x², x इक्वल्स टू +- √2। कोई डाउट है क्या? मेरे पास दो पॉइंट आ गया। कितना पॉइंट आ गया भाई? दो। एक पॉइंट आ गया P, इसको P मानो, ठीक है ना? P क्या हो गया? ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर। देखो बोर्ड में भी बहुत मैटर करता है ये। √2, 2 एंड Q क्या हो जाएगा बच्चा? -√2, 2। कोई डाउट है क्या? ये दोनों P और Q समझ में आया नहीं आया आप लोग को? आ गया ना? अब देखिए, अब यहाँ पे काम हो गया आपका। PQ आ गया। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, पहले इसे कॉपी कीजिए फटाफट। जल्दी सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे हमें दो पॉइंट मिला।
एक पॉइंट क्या मिला भाई P, वो क्या आ गया था बताइए, बताओ, √2, और एक पॉइंट क्या आ गया था Q। ये 3.3 बार ऐसे क्यों लिखना पता है ना, P इज डिनोटिंग दिस पॉइंट, इसके इक्वल तो हो नहीं सकता दो दो वेरिएबल के, तो डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। Q इक्वल टू क्या हो गया बताइए, माइनस कॉमा 2, कोई डाउट। अब बड़े मजे मजे में एक एक करके आराम से काम करते हैं। y इक्वल टू 4 - x², इसको डिफ्रेंशिएट किए, dy/dx -2x, फिर लिखे dy/dx एट क्या, एट क्या भाई, √2, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, √2, तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, -2√2। कोई डाउट है, ये बात समझ में आ गया, इसको m1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, फिर y इक्वल टू क्या था बच्चों, x², y इक्वल टू क्या है, dy/dx क्या हो गया जरा बताइए, 2x, dy/dx क्या हो गया, तो dy/dx एट √2, 2, तो क्या हो जाएगा भाई, 2√2, इसको क्या मान लिए भाई हम लोग, m2। बोलो, अब m1 पता है, m2 पता है, m1 पता है और आपको क्या पता है भाई, m2, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या निकाल लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या, मॉड m1 - m2 1 प्लस, कोई डाउट है क्या, उससे tan थीटा निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना, कोई इशू है किसी को, बोलो, इससे बड़े मजे में आप tan थीटा निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। अब एक एंगल ये आ जाएगा, हो सकता है बाद में ऐसे इसको दूसरे वक्त भी इंटरसेक्ट करता, तो आप उससे फिर क्या निकाल लीजिएगा, क्यू निकालिएगा ना, फटाफट, एक मैंने निकाल दिया, एक आप लोग को निकालना है, निकालिए जरा, कितना आ रहा है बताओ, ये कितना आया, 4√2 भाई, दोनों एक इक्वल एंगल आ रहा है, ठीक है। एट पी थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, tan इनवर्स 4√2/7, ठीक है ना, और एट क्यू भी थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स 4√2/7। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट किए तो ऐसा आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है, दो एंगल इक्वल नहीं आ सकते क्या, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ, बताऊं इसमें, मिटा दूं, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, आगे बढ़े, कॉपी कर लिए सब लोग ना। अब ना कर्व का डिजाइन चेंज करेगा, जैसे कई बार ना आपको कर्व का ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा, जैसे बोला कि क्वेश्चन है, एक अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल टू मॉड, मॉड लगाया मैंने, और फिर इंटीग्रल पार्ट भी लगा दिया, क्या काम कीजिए, पहले मॉड लगाइए, पहले इंटीग्रल पार्ट लगाइए, फिर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एंड x² प्लस y² इक्वल टू 5 दे दीजिए, चलिए, ठीक है ना, ठीक है। और कोई आदमी इसको देख के ही घबरा जाएगा, एक तो इंटीग्रल पार्ट है, दूसरे से क्या है, मॉड है, तो जब भी कभी ना आपको लाइफ में इंटीग्रल पार्ट आए, तो एक बार सोचना है कि कर्व का नाम क्या होगा। अब इसको इसको सॉल्व करने में तो आपकी बैंड बच जाएगी, आप इसको इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, कीजिए जरा, कीजिए, हाँ,
सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद नहीं है क्या? तो 1/2 होना चाहिए स्लोप इसका। स्लोप के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट के बारे में, तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। बता दूं? तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? सॉल्व करना एक समस्या है कि नहीं है? लेकिन देखो, जब भी ऐसा समस्या है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब हम लोग बचपन में पढ़े हैं, याद कीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, याद करो। अरे थोड़ा और याद दिलाता हूं, चलो जाओ, क्या याद करोगे? ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, कहां से कहां के बीच में होता था बताइए? ये सही जवाब, ए स्क्वायर प्लस, ये याद है नहीं याद है? सब लोग को याद है ना? बस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? -√2 से +√2 के बीच में, -√2 से +√2 के बीच में। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर कोई बोला मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो बोला भाई मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये तो क्रिस्टल क्लियर है भाई कि किसी भी हालत में नेगेटिव तो 0 से √2 है, 0 भी नहीं होगा। क्यों? आप ये देखिए, मॉड साइन एक्स है, मॉड कॉस एक्स है, ठीक है ना? ठीक है, तो जब भी होगा ये 1 से √2 के बीच में ही होगा। जब भी होगा ये क्या होगा? 1 से √2। ऐसे देखो ना यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन 30 है, साइन क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? cos 30, डेट मीन साइन 60, 1/2 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2। देखो कितना हो रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी भी केस में कुछ भी रख लो, ये 1 से लेकर √2 के बीच में ही पेंडुलम की तरह होगा। अब देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा आपसे। आपसे पूछा कि भाई 1 से √2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1, 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी होगा, तो 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब हो गया कि y इक्वल्स टू, इतना ज्यादा ड्रामा किया क्वेश्चन और बोलना चाह रहा था 1, मतलब इस कर्व का नाम इतनी तुच्छ तरीके से क्या है? y इक्वल्स टू 1। ये कर्व इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन नाम क्या है भाई? y इक्वल्स टू 1। समझ में आया नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर है ना? कॉपी कीजिए पहले। हो गया ये? अब देखो ना, अभी इस क्वेश्चन को कितना छोटा कर दिया गया। ये अब एक तरह से ये बोल रहा है y इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। यही दो कर्व है ना जी। अब आराम आराम से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बड़े मजे मजे में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, बोलो।
ठीक है ना, ठीक है। ये कितना होगा भाई? 0, √5। ये भी √5, 0 माइनस √5, 0। ठीक है ना। अब बोल रहा y इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट? y इक्वल टू 1। बोलो। आप ये पॉइंट निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा? बोलो। तो आपको ये एक तरह से ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। बोलो हाँ या ना? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? फिर सेम हेयर, ये एंगल और ये एंगल। बोलो। क्लियर है कि नहीं बच्चों? आंसर निकालिए। अरे अब तो कुछ बचा भी नहीं भाई। ये पॉइंट पी, इसका नाम क्या होगा? 1, 1। क्या होगा भाई? 1, 1। बेटा y की वैल्यू 1 रख दिए। गलत। 2, 1। क्या हो गया भाई? 2, 1। और ये क्या होगा? -2, उड़ा दोगे? माइनस, सीधे इसका टेंजेंट निकाल लो। -2, 1 है ना? -2, 1 है। अगर याद हो थोड़ा एंटीबायोटिक, उससे भी कर सकते हैं। या 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू क्या? 0। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है क्या? dy/dx क्या हो जाएगा भाई? -x/y। -x/, किस पॉइंट पे निकालना है हम लोग को? 2, 1। 2, 1 का मतलब क्या हो गया? बोलिए। x की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1। y की वैल्यू? हाँ, -2/1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टेन थीटा क्या हो जाएगा? यहां पर जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? -2। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। और ये अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। क्या इंडिकेशन दे रहा है भाई? 90 से ज्यादा है। ऑब्वियस है। आप लीजिए। मॉड क्यों नहीं लगाया? अच्छा, मॉड इसलिए नहीं लगाया। हम लोग चाहते तो इसके साथ भी दो एंगल, इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, एंगल निकालते। तब तो हम लोग मॉड निकाल दे। हमने ज्योमेट्रिकली देखा कि भाई ये एंगल सेम होगा। मेरी बात समझ में आई? तो हमने डायरेक्ट ये यूज कर दिया। निकाल सकते थे दोनों। एक बार फिर बता रहा हूं, देखो। हम चाहते तो इसका स्लोप निकालते। इसका स्लोप क्या होगा पता है ना? क्या होगा? 0। मॉड निकालते, एक एक्यूट ये वाला और ये ऑब्ट्यूज। पर हमें डायरेक्ट भाई ज्योमेट्री जानते हैं, डायग्राम देख रहे हैं, हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। यूं ही निकाल दिया। कोई डाउट है क्या? उड़ाइए इसको। ठीक है। ठीक है। अब एक बार ध्यान ध्यान सुनना। मिटा दो इसको। एक एक बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? ठीक है। मैंने एक ग्राफ बनाया। इसमें कोई भी ये फंक्शन हो, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर इसको 0 करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको, इसकी 3 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? आपको दिख रहा है? आप तो बोलिएगा अरे 2 ही आ रही है। नहीं, 3 वैल्यू आएगी। अल्फा, x इक्वल टू अल्फा, बीटा एंड बीटा। एग्री करते हो नहीं करते हो? क्यों? पहले ही बता रखा है, टचिंग के केस में दोनों रूट्स
इक्वल होते हैं। ये बात याद रखिएगा आप, टचिंग के केस में दो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। याद रहेगा ना, क्लियर है ना, ये सब कॉन्सेप्ट अभी आपको देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कितने अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और यहाँ पे ये क्या है भाई, एक बार कट कर रहा है, ठीक है ना, सेम हियर। अब ये ऐसा हो गया, कोई एक ऐसा इक्वेशन है ऐसे, इसमें ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ध्यान सुनना, और ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और, जो कि दिख रहा है ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये वाला क्या होगा भाई, गामा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा आ गया, सेम कंडीशन, ये y इक्वल्स टू क्या है बेटा, एफ एक्स है, ये क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों को आप सॉल्व किए तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा बीटा। क्यों, ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, ये पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है, इस पे एक्स इक्वल्स टू बीटा, एक्स इक्वल्स टू बीटा दो, क्योंकि टचिंग का केस है, और टचिंग के केस में हमेशा रूट्स इक्वल होते हैं, और यहाँ वाला तीसरा रूट ये होगा। ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट है क्या किसी को, पक्का, कॉपी कर लिया। तो क्या, हो गया, कोई डाउट है किसी को, पूछ लीजिए भाई, यहाँ पे कोई डाउट है, क्लियर है ना सब, ऑल क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो, फाइंड द फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स on the axis, find the sum of intercepts on the axis, on the axis of coordinates by any tangent, by any tangent on the curve, by any tangent on the curve root x plus root y equals to, कुछ भी दे दो, 4 दे दो, चलो 4। क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। बोला ना कि कोई भी कर्व है, हालांकि इस कर्व का ग्राफ बनाना बहुत टफ नहीं है, लेकिन हम लोग ग्राफ पे ज्यादा उलझेंगे नहीं। बोला कि ये कर्व है, ये नाम है इसका, ठीक है ना, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4। सुनो 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 सुनो, बोल रहा है कि इस पे किसी पॉइंट पे, इसके किसी पॉइंट पे पी पॉइंट मान लीजिए, पी पॉइंट मान लीजिए इस पे, ये कर्व है, ये क्या है बेटा, कर्व, बोलो,
इसके P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? वो इसको कट कर दिया M और इसको N। इसको क्या कट कर दिया भाई? X को कहां कट कर दिया? M। Y को कहां कट कर दिया? N पे। बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड OM प्लस ON। फाइंड OM प्लस ON। ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इसको पॉइंट को P को ले सकते हैं x1 y1। क्या ले सकते हैं? यहां देखिए, कॉपी मत कीजिए कोई। x1 y1 ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यूज पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या यूज करो? देखो, वेरिएबल्स जितना कम होगा कैलकुलेशन करने में उतना मजा आएगा। वेरिएबल कम होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया x1 y1। इन जनरल सबको थॉट यही आएगा, x1 y1 दो वेरिएबल, काम हो गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? लेकिन दो वेरिएबल को सॉल्व करने में थोड़ी समस्या तो आती है। तो जो होशियार आदमी होते हैं वो कोऑर्डिनेट में पैरामीट्रिक फॉर्म का सहारा लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब, अगर हम लोग एक्स को थीटा ऐसा मान ले, देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या बोल रहा हूं मैं। 16 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा और 16 साइन की पावर 4 थीटा। बोलो, कोई पूछा आपको ये दिव्य ज्ञान कैसे हो गया? ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। समझ में आया ना? ये इस तरह से आपको याद नहीं क्या हर चीज का पैरामीट्रिक फॉर्म होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, याद है ना? 80 स्क्वायर कॉमा 280, याद है नहीं याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या होता था? 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, याद है नहीं याद है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स है, क्या लिखते थे? ए कॉस थीटा और यहां पर अगर माइनस कर दे तो ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। सेक थीटा और हाइपरबोला के लिए सेक थीटा और क्या? टेन थीटा। और अगर एक्स वाई इक्वल्स टू 10 है या 5 है तो क्या लेते थे? टी और 5/t। क्या लेते थे? पैरामीटर। समझ गए नहीं समझ गए? जो उसको सेटिस्फाई करे, जो उसको क्या करे। और वेरिएबल भी कम हो गया। अब हम लोगों का काम यहाँ पर हो गया ऑलमोस्ट। कैसे काम हो गया भाई? हमने, अब हमारे पास वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल बचा, उसका नाम क्या है? थीटा। हम कर सकते हैं जैसे जैसे, दीदी को जगाइए, यहां देख लीजिए, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा पी भी क्या होगा? चेंज होते चला जाएगा। बोलो एग्री करते हो नहीं करते हो? जैसे जैसे थीटा चेंज होगा पी भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब बस अपना काम में लग जाइए, काम खत्म। रूट एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे बोर्ड भी देना है, ये सब भी लिखना सीखो। बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना ठीक होशियारी नहीं है। तो क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या? 0। बोलो हाँ है ना? क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या? अब हम लोग बोले कि ठीक है भाई, इस घटना से हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया बताइए? बोलो, क्या हो गया? -√y/x। अब हम लोग बोले कि डी वाई बाई डी एक्स एट पी, डी वाई बाई डी एक्स एट पी क्या हो जाएगा? क्या रख देंगे जरा बताइए? बोलो, एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे? 16 तो बाय बोल दिए, क्या हो जाएगा? माइनस, कौन है ये बंदर? अरे क्यों ऑनलाइन सुनना चाह रहे हो यार? -10 स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है क्या? बोलो। और हमें इक्वेशन किससे निकालना था? इक्वेशन ऑफ क्या? टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी हम लोगों को पढ़ाया गया। वाई माइनस क्या? 16
साइन y माइनस y1 m x माइनस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 16 साइन 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा x माइनस क्या 16। अब एक मजे वाली चीज दिखाऊंगा आपको, देखो ये कर्व जो है ना आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है, ठीक है ना? आपको मजा आएगा अभी कैसे। ये समझ में आ गया ना, किए होंगे क्वेश्चन ये वाला पहले तो, ठीक है ना? ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? अब हमारा मेन मकसद क्या है, एम निकालना है। क्या निकालना है? एम। एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए ना? y इक्वल टू 0, तो क्या निकल जाएगा ओ एम, बोलो। और ओ एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, x इक्वल टू 0 निकल जाएगा। ओ एम और ओ एन बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। रूट एम एन, हम रूट एम एन कैसे निकालेंगे? जब तक ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो कोई ऐसा जादू तो है नहीं। लेंथ ऑफ टेंजेंट भाई साहब सही कह रहे हैं, लेकिन भाई साहब झटके में है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ क्या होगा, पीएम। क्या होगा? लास्ट क्लास में आप लगता है हनीमून पे थे। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, आप भी पीछे बैठ जाइए, प्रमोशन हो गया आपका। आ जाइए इधर आ जाइए, मस्त आराम से अपना जाइए जाइए। तो स्कूल खुल गए होंगे। अरे जरा जल्दी बताइए ओ एम और ओ एन कितना आ रहा है। मिटा दूं? और जल्दी से ओ एम और ओ एन बताइए, गौरव। अरे इस इक्वेशन में एक बार एक्स जीरो रखिए, क्या आया ओ एम? क्या बेटा? ओ एम आ गया 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और ओ एन क्या आ गया भाई? ओ एन आ गया 16, मतलब ये इतना जबरदस्त कर्व है, मेरी बात समझिएगा, कि ओ एम प्लस ओ एन 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 16। मतलब ओ एम प्लस ओ एन ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब समझ गए क्या? फ्री फ्रॉम
थीटा। मतलब कि ये दुनिया में कहीं भी ये ऐसा कर्व है कि ये प्लस ये 16 है। अगर कोई आदमी आया और बोला कि एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये वाला पोर्शन प्लस क्या, ये वाला पोर्शन, ये भी क्या होगा 16। मतलब थीटा पे डिपेंड ये नहीं कर रहा। शानदार। मतलब अगर कोई पुल बनाना हो, कोई पुल आर्किटेक्चर का ऐसा नमूना है कि जो टच करता हुआ जा रहा हो और ये दो पिलर्स में इसका क्या लग जाए, समझ गए नहीं समझ गए, तो मतलब इससे इसकी लंबाई, इससे इसकी लंबाई दोनों क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इतना शानदार सा ये कर्व है। मतलब या कोई भी पॉइंट होगा इस पे, उसका इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। मजा आया नहीं आया, क्लियर है ना? कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था इस तरह से, if ax plus by plus c equals to 0, ax plus by plus c equals to 0 is normal to what, xy plus 10 equals to 0। बोला ये कर्व है, पता ही होगा कौन सा कर्व है ये, हाइपरबोला। कैसा कर्व है भाई ये, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। बोल रहा है ये इस पे नॉर्मल है, टेंजेंट के बारे में नहीं बोला, क्या बोला, नॉर्मल है। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है अब ये देखिए। अब आराम से अपने मन से कुछ भी कैसे भी करके एक क्या बना लिए, इसको लिख दिए भाई साहब, एक्स वाई इक्वल्स टू -10। ये हमारा एक कर्व है, ये क्या है एक, और यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है ना, पी। यहाँ पे क्या है भाई, टेंजेंट, और यहाँ पे एक नॉर्मल है, एन। ठीक है, इस नॉर्मल का नाम दे दिया है, क्या दे दिया भाई, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, बोलो तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, -a/b। बोलो, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या हो गया भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी क्या होगा भाई, b/a। क्या हो गया, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इक्वल्स टू -10/x। बोलो आया ना, dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा, 10/x²। क्या हो जाएगा, बोलो हाँ ना। बोले अच्छा, ये क्या होगा, 10/x²। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो पक्का है कि b/a हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, बोलो, समझ में आ रहा है ना। केस क्या क्या बन जाएगा, b भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव। बोलो, तभी ये केस हो गया, या b भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव एंड a भी नेगेटिव। समझ रहे हैं ना, या ए बी क्या हो जाए, पॉजिटिव। ये कैसे आया, समझ में आया, मैंने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ए से, तो a² हो गया। अब ये इधर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, बोलो तो कोई चेंज होगा, ये a² अगर मैंने ऊपर नीचे इसमें a और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, a², और ऊपर क्या हो गया, ए बी। अब a² इधर जा सकता है, तो ए बी क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव। कोई डाउट है क्या, उड़ा दो इसको जल्दी से।
क्या दूं इसको? ठीक है, कोई डाउट है? एक बात सुनो यार, एक अभी अब हम लोग इसका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, समझते हैं ना? एफ डैश एक्स का मतलब आप क्या समझते हैं? एफ डैश एक्स का मतलब होता है सीधा क्या, समझ रहे हैं ना? डी वाई बाई डी एक्स, या डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और अगर कोई बोले एफ डबल डैश एक्स, तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? ठीक है। एक छोटा सा थ्योरम है, मतलब वो है तो इंटीग्रेशन का, लेकिन इसमें बहुत यूज होगा इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है, लिखिए न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम। फीलिंग नहीं आया तो सही है। सुनो, बहुत सिंपल सा आम आदमी की भाषा में समझाता हूं इसको। अगर y है और किसी ने बोल दिया एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना? और ये है मान लो एक्स स्क्वायर, और ये है क्या, एक्स क्यूब। और आपसे कुछ किसी ने पूछा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो सिंपल से इंटीग्रेशन उसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर तो वही फंक्शन आएगा ना। समझ में आया नहीं आया? इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वही एफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स ही तो बचेगा ना एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिए ना, एफ एक्स क्यूब बोलो इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब, माइनस एफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स क्या। कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम लोग सीधे इंटीग्रेट करते कुछ नहीं होता तो एफ एक्स हो जाता, लेकिन अपर लिमिट क्या है भाई, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, और यहाँ लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? क्या है? ये समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, इसको पहले कॉपी कीजिए। दूसरा देखिए, अगर इफ y इक्वल्स टू 0 से x है, एफ एक्स डी एक्स, जरा बताओ तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? बोलिए। एफ एक्स माइनस क्यू, पहले अपर लिमिट होगा, पहले क्या, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एफ जीरो। एफ जीरो कुछ भी हो सकता है, बट जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। सीधे एफ एक्स आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर अगर कोई बोला y इक्वल्स टू 5, 5x एफ एक्स, बोलिए क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है आप लोग को? तो क्या हो जाएगा ये बताइए। यहां देखिए ना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। क्या हो जाएगा भाई, एक्स, और 5 तो एफ 5, लेकिन 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो सीधे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको बहुत लोग ऐसा भी लिखता है वाई डैश या वाई वन, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो जाएगा, एफ एक्स। कोई डाउट है क्या? कॉपी कीजिए फटाफट, काम आएगा आपको।
ठीक है, तैयार हैं आप लोग ना? अगर कहीं ऐसा दे दे y इक्वल्स टू 0 से x, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। पूछो पहले। भी एक बात बता यार, कैसी कैसी आप लोग बातें करते रहते हैं, कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है। आप ध्यान ध्यान सुनना। इसको लिखे एफ डैश एक्स, इसको लिख दिए डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। बोलो हाँ या ना? अरे भाई, इस पार्टी को मैं इसके बराबर लिख सकता नहीं लिख सकता? ये बात आप नहीं समझे क्या? बोलो। पुनियाल जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या? और समझाऊं? ये समझ में आ गया? मतलब मैंने अभी अभी तो बताया यार आपको। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स क्या? एफ डैश। अग्री है कि नहीं? उसी का तो यूज कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे ना। बोलो हाँ या ना? ये क्लियर है ना? अब हम लोग इसको क्या लिखे? सॉरी, यहाँ तो वाई ही होगा। वाई 0 से एक्स, यहाँ भी वाई ही है, वाई ही है, कुछ कर नहीं रहे अभी, बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एफ डैश एक्स और डी एफ डैश एक्स। बोलिए। अब आप मन में सोचो, अगर इसको टी माने तो ये क्या हो गया? डी टी। टी माने तो क्या हो गया? बोलो आया ना? कोई डाउट है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आई बात? सीधे क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? और अगर इसको सॉल्व करने बोले कोई, अगर इसको कोई सॉल्व करने बोले, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। अगर इसको कोई सॉल्व करने बोले तो हम लोग इसको टी माने तो ये क्या हो गया भाई? डी टी। टी डी टी क्या हो गया? टी डी टी। तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, मतलब एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। और ये क्या हो जाएगा? 0 से। बोलो, कोई डाउट है क्या? पक्का ना? तो फाइनली क्या लिख देंगे? एफ डैश 0 का होल स्क्वायर बाई 2, सॉरी, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश, इसको अच्छे से लिख देना हूं नीचे थोड़ा बड़े करके, ठीक है ना? ये लीजिए, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट किसी को? बोलिए, समझ में आया नहीं है? क्लियर है ना? कॉपी कर लीजिए।
बता दूं इसको? कोई डाउट है? इस तरह का एफ डैश एफ डबल डैश पूरे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस भरे पड़े हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। ठीक है ना? ठीक, उसको पूरा सॉल्व कीजिए। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या मान ले? एफ एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, दोनों को एच एक्स मान लिए। क्या? अरे भाई एक बात बताओ, इसको आप एच एक्स मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एच डैश एक्स। समझ में आई बात? एच एक्स मानने से क्या होगा? एच एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई बोले मेरे को डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना था, मैं तो वाई को निकाल रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ? अब आप डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए ना, अगर न्यूटन लेबनीज लगाना है तो डी वाई डी एक्स यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। बता तो दिया, अगर डी वाई डी एक्स निकाला होगा तो आंसर सीधे क्या आएगा? एफ डैश एक्स। क्या आएगा? एफ डैश एक्स। तब भी आप गलत होइएगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आई नहीं ये बात? अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तब भी क्या हो जाएगा भाई? ठीक है ना? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अब ये तो y हो गया, सुनिए ना, ये क्या हो गया भाई? y। अब आप यहां से डी वाई डी एक्स निकालिए ना, यहां से डी वाई डी एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? वही चीज आएगी नहीं आएगी? अरे डी वाई डी एक्स कोई क्यों पूछेगा, यही चीज रिपीट होगा। खत्म। मैं तो y बता रहा हूं कैसे निकालिएगा, ये समझ में आ गया ना? अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, उतना लिखवाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। एक पूरी कहानी सुनाता हूँ, पूरी कहानी को सुनिएगा, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बताया गया है। हुआ क्या? ये कर्व था y इक्वल्स टू एक्स क्यू। क्या कर्व था भाई? y इक्वल्स टू एक्स क्यू। इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके किसी पॉइंट पे P1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी ने, जो इसको फिर से काट दिया कहां पे? P2 पे। कहां काट दिया? मैंने क्या बोला? P1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया। कर्व का नाम क्या बताया मैंने? y इक्वल्स टू एक्स क्यू। ग्राफ से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है ना? ठीक है, ये ओरिजिन है, ये x है, ये एक्स डैश है। ठीक है ना? अब क्या हुआ? इसको काटा P2 पे। अब फिर P2 पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया किसी ने। क्या किया? जो कट कर दिया P3 पे। कहां कट कर दिया होगा? P3 पे। फिर किसी ने क्या किया? P3 पे भी क्या ड्रॉ कर दिया? फिर कहां कट किया होगा? ऐसे करते करते हम लोग के पास बहुत सारा पॉइंट आ गया। P1, P1 को मान लीजिए T1, T1 क्यूब। ठीक है ना? P2 आ गया हमारे पास, T2, T2 क्यूब। ठीक है ना? P3, P3, P3 क्यूब। समझ में आ रहा है ना? एंड Pn। ऐसे हमारे पास P1, P2, P3 की एक पूरी सीरीज बन गई। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ये समझ में आ गया? बोला कि P1 पे एक कर्व है y, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, y इक्वल्स टू एक्स क्यू एक कर्व है। उस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हम लोग, तो टेंजेंट फिर से उस कर्व को बार बार दोबारा कट किया P2 पे। दोबारा कहां कट किया? और P2 पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ किए, वो कहां कट कर गया? P3 पे। P3 पे P4, P5 ऐसे ऐसे करते बहुत सारा पॉइंट मिल गया। P1, P2, P3, P4। अब किसी ने बोला आपको कि भाई एक तो बोला, क्या बता ही दे रहा हूं, प्रूफ कीजिए कि T1, T2, T3 ब्ला 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 ये सब जीपी में है। पहला पहला प्रूफ कीजिए कि T1, T2, T3 किस चीज में है? जीपी में। दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली में इंटीजर टाइप था उस साल, वो ये था, ट्रायंगल P1, P2, P3। समझ में आ रहा है? और ट्रायंगल P2, P3, P4। ये कोई इंटीजर आ रहा था, हो सकता है ऊपर नीचे का अंतर पता नहीं मुझे। ठीक है ना? ये क्या आ रहा था? इंटीजर। इंटीजर या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा था, ज्यादा बेटर का ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा था। वो न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। ठीक है? समझ गए नहीं समझ गए? अब क्वेश्चंस को मैंने कितना सिंपल करके आप लोगों को बोर्ड में बताया है। क्वेश्चन ऐसा था नहीं, क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट में था, देख के आदमी डर गया होगा। डायग्राम बनाए तो बहुत सारे क्लियरिटी आ गई। अब मेरा अभी अभी जो मैंने इतना सारा आपको चीज पढ़ाया है, वो इसी को ध्यान में रख के बताया। अब एक बात सोचो, ये तो y इक्वल टू एक्स क्यू है,
बोलो हाँ है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट अभी आपने बताया T1 कोमा T1 क्यू, बोलो हाँ, ये पॉइंट क्या होगा बेटा, T2 अपॉन T2 क्यू, क्लियर है। अब P पॉइंट पे आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? P पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हैं, निकालिए। कैसे निकालिएगा T पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन, इस पे, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, 3x²। बोलो सिंपल है या नहीं है, तो सुनो, अब एक काम करते हैं, बड़ा मजे वाला काम, इक्वेशन ऑफ P1 P2, ध्यान से समझना भाई, यहीं पे पूरा गेम छिपा हुआ है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए ना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, मुझे ग्राफ चाहिए, बार 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 ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। पहले कीजिए, हो गया। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना दूं क्या, डायग्राम को थोड़ा और मजे में बनाता हूँ, ठीक है ना। ये कॉपी कर लिया आप लोग, नहीं कीजिएगा, प्रिया सलाह देते रहती हैं आप दूसरे को बहुत ज्यादा। ठीक ठीक, आ जाइए जरा, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। अब देखिए मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ सीधा, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अब दिमाग चलाते हैं क्वेश्चन पे, क्या क्या काम करना है। टेंजेंट एट P1, P1 का नाम क्या है, T1 कॉमा T1 क्यू, T1 कॉमा क्या बेटा, T1 क्यू। बड़े मजे मजे में डिफरेंशिएट कर दिए, y इक्वल्स टू क्या था भाई, x क्यू, dy/dx करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, 3x², हाँ या ना। तो इक्वेशन ऑफ P1 P2 का इक्वेशन, ये क्या होगा, y माइनस T1 क्यूब, बोलो हाँ या ना, y माइनस T1 क्यूब, क्लियर है ना, इक्वल्स टू 3T1² x माइनस क्या, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया, नहीं आया। ये वाला क्या है भाई, dy/dx एट P1, ये क्या हो जाएगा, 3T1²। मैंने सीधे टेंजेंट का क्वेश्चन निकाल लिया, बोलो हाँ या ना। कोई कॉपी मत कीजिए, अभी समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इससे ही बेहतर है। तो और अच्छे से इसको लिखें अगर, देखिए, तो ये क्या हो गया, T1 क्यूब, जरा पूरा इक्वेशन निकालिए जरा, क्या आ रहा है, हाँ, y इक्वल्स टू 3T1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3T1² x, और फिर क्या हो गया बच्चे, 4T1 क्यों हो रहा है,
तो तुम्हारी कैलकुलेशन पे रहे ना तो ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रुको रुको, रुकिए। ये समझ में आया नहीं है? आ गया ना? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना किसी को? अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब मेरा बात समझिए। इसको लिख दिए 2T1Q, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा, प्लस पहले ये सब देख लो, कोई डाउट है किसी को तो बता दो भाई। किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने क्या किया, y-T1Q किया, y-y1 M x बोलो, क्लियर है ना? 3T1 स्क्वायर एक्स आ गया, ये क्या आ गया भाई? 3T1Q हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? 2T1Q। 2T1Q को मैं इधर ले आया, बोलिए, क्लियर है ना? पक्का ना? ये क्या हो गया बताइए जरा। बोलो, प्लस, प्लस क्या होगा? प्लस, ये किसका क्यूबिक इक्वेशन हो गया जरा बताओ? T1 प्लस इसके, अगर मैं बोलूं ये T1Q ही है, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया नहीं है? ये सबको समझ में आया? पक्का है? इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ये समझ में आ गया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके तीन रूट्स आएंगे, इसके कितने रूट्स आएंगे? कौन कौन? T1, तीन रूट्स कौन कौन आएंगे? अब पहले ये बात समझो कि पहले ये किसका इक्वेशन हो गया भाई? T1 का, इसका हो गया, इसका। अब हमें इसका इक्वेशन भी पता है, दोनों को सॉल्व करते हैं। y = x3, इसको क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? इन दोनों को, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा जरा बताइए? 2T1Q माइनस 3T1 स्क्वायर एक्स प्लस x3 इक्वल टू क्या? अब इसको थोड़ा इज्जत से लिखें तो x3 प्लस 0 × x² माइनस 3T1 स्क्वायर एक्स प्लस 2T1Q इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है क्या? ये समझ में आ गया? ये किसका इक्वेशन, ये हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, सॉल्विंग क्या, 1 और 2, सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लिया। ये टेंजेंट का इक्वेशन और ये कर्व का इक्वेशन, दोनों को क्या कर लिया भाई हम लोगों ने यहाँ पे? सॉल्व कर लिया। क्लियर है ना? अब इससे, अब जब सॉल्व किया तो देखा भाई इसको इसको सॉल्व करेंगे तो 3x आना चाहिए। कितना x आना चाहिए? दो तो बराबर वाला और एक अलग, तो इसके दो तीन रूट्स आने चाहिए थे। तीन रूट्स कौन कौन होंगे? T1, रूट्स क्या क्या होने चाहिए थे? T1, T1 और T2 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए थे? इसके तीन रूट्स होने चाहिए थे ना, T1, T1 और T2। क्यों? T1 T1 टचिंग का केस, टचिंग के केस में बोथ रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बोथ रूट्स क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आ गया ना? तो हम लोग को पढ़ाया गया क्यूबिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। -b/a का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? तो T1 + T1 + T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? -2T1। T2 इक्वल टू क्या हो गया? उसी प्रकार T2 पे भी गेम करेंगे सिमिलरली, तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2T2। T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2T3। बोलो हाँ या ना? अब जब जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान ध्यान सुनना, क्या हो जाएगा? बोलो, 4T1। हाँ या ना? फिर ये
इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, और T1 ये सब किस चीज में है? जीपी में है कि नहीं है? जीपी में है ना। और वो ट्रायंगल वाला जब लगाओगे ना डिटर्मिनेंट, तो उससे आंसर आ जाएगा 1/16 शायद आना चाहिए, या 16/1। कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। ये समझ में आ गया आपको? अब मेरे से ये T1 T2 T3 तो जीपी में आ गया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? एरिया। कैसे मंद बुद्धि बच्चे हो? ट्रायंगल P1 P2 P3 अपॉन ट्रायंगल डिपेंड डिपेंड कुछ नहीं करेगा, P2 P3 P4 क्या हो जाएगा? हाफ। याद करो, T1 T2 T3, याद है नहीं याद है? T1 क्यूब, T2 क्यूब, T3 क्यूब। अब सुनो, हाफ क्या? T2 T3 T4, T2 क्यूब, T3 क्यूब, T4 क्यूब, 1 1 1। अब मेरी बात सुनो, सारा पिक्चर तो T1 के टर्म में है, तो T1 कॉमन लेके बाहर ही ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट गेम में रहेगा। देखो यूं बना ही देता हूं, हाफ से हाफ को बजा दिए, तो T1 को क्या हो जाएगा भाई बताइए जरा? T1 तो T1 है बेचारा, T1 क्यू 1, और T2 को क्या लिखेंगे? -2 T1। T3 को क्या लिखेंगे? 4 T1। पहले समझिएगा। और फिर ये -2 T1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 8 T1 क्यूब। ये 64 T1 क्यूब, 1 1। बोलो, अब समझ में आया नहीं आया? हो जाएगा ना? खत्म। फटाफट आंसर चाहिए मुझे। अच्छा क्वेश्चन था ना? नीचे करना पड़ेगा। कहाँ से? पूरा आंसर लाओ इसका, तब मजा। ये समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? शानदार क्वेश्चन था ना ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भरे पड़े हैं, बनाइए तो सही, बहुत सारे मिलेंगे। ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाला हमने, ये कर्व का, दोनों को क्या कर लिया भाई? सॉल्व कर लिया। दोनों को क्या किया? सॉल्व। और ये बन गया जीपी। ये क्या बन गया भाई? जीपी।